1 जुलाई 2025, 1 जुलाई 2025 को किसने वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में रेल वन ऐप लॉन्च किया है? तो अश्विनी वैष्णव ने। और ये वाकई बहुत बढ़िया ऐप है, जो पहले था ना IRCTC का ऐप, उससे बहुत बढ़िया है। 1 जुलाई 2025 को किसने वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में रेल वन ऐप लॉन्च किया है? अश्विनी वैष्णव। 2 जुलाई 2025 को दिव्यांशी भौमिक। तो 1 जुलाई 2025 को भारत का पहला पूरी तरह से लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ खुला है? तो ये खुला है फजील्का जिला पंजाब में खुला है। 1 जुलाई 2025 को भारत का पहला पूरी तरह से लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ खुला है? फजील्का जिला पंजाब। 1 जुलाई 2025 को किसने न्यूयॉर्क सिटी सम्मान, यानी कि न्यूयॉर्क सिटी सम्मान किसको मिला है? राधानाथ स्वामी। किसको मिला है? राधानाथ स्वामी को मिला है। 1 जुलाई 2025 को किसे न्यूयॉर्क सिटी सम्मान मिला है? राधानाथ स्वामी को मिला है। फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? लैंडो नॉरिस। फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? लैंडो नॉरिस ने जीता है। 1 जुलाई 2025 को कौन एल्ब्रुस पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं? तो तेगबीर सिंह। तेग है, यानी कि तेज भी है, वीर भी है। तो तेगबीर सिंह जो है एल्ब्रुस पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं। पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? लद्दाख में मनाया गया। पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? लद्दाख में मनाया गया। 1 जुलाई 2025 को किसने वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में रेल वन ऐप को लॉन्च किया है? अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया है। 1 जुलाई 2025 को किसने वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में रेल वन ऐप को लॉन्च किया है? अश्विनी वैष्णव ने। इसको 10 जुलाई तक करके फिर से इसको रिवाइज करेंगे। 2 जुलाई 2025 को दिव्यांशी भौमिक ने 29वीं एशियाई युवा चैंपियनशिप की अंडर 15 कैटेगरी की बालिका एकल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक कौन लेके आया है? दिव्यांशी भौमिक किस चीज़ में लाई है? तो 29वां एशियाई युवा चैंपियनशिप में लेके आई है। किस कैटेगरी में लाई है? अंडर 15 में लाई है। और बालिका में लाई है, एकल में सिंगल मैच था बालिका का। नाम क्या है? दिव्यांशी भौमिक। क्या लेके आई है? तो स्वर्ण पदक लेके आई है। 2 जुलाई 2025 को संघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ पे हुई? तो चिंगदाओ चीन में। 2 जुलाई 2025 को संघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की बैठक चिंगदाओ चीन में हुआ है। 2 जुलाई 2025 को प्रोजेक्ट 17 है स्टील्थ फ्रिगेट का दूसरा जहाज उदयगिरी भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल हुआ? मुंबई में। प्रोजेक्ट 17 है स्टील्थ फ्रिगेट का दूसरा जहाज का नाम क्या है? उदयगिरी नाम है। तो इसको भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। कहाँ? मुंबई में शामिल किया गया। प्रोजेक्ट 17 है। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? तो सावित्रीबाई फुले के नाम पर रखा गया है। नासा ने किसे अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन मिशन सौंपा है? अनिल मेनन को सौंपा है। नासा ने किसे अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन मिशन सौंपा है? अनिल मेनन को। 3 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना, बहुत ही शानदार, नीतीश कुमार का यही काम बचा हुआ है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू की है? तो बिहार। किस देश ने भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया है? श्रीलंका। 3 जुलाई 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत की? नाम क्या है? जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान गुजरात में शुरू हुआ है। 3 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार मिला है? घाना। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार मिला है? घाना।
3 जुलाई 2025 को 3 जुलाई 2025 को देश की सबसे लंबी रेल सुरंग जिसका लेंथ है 14.58 किलोमीटर का निर्माण किस राज्य में पूरा हुआ है? तो उत्तराखंड में पूरा हुआ है। देश की सबसे लंबी रेल सुरंग 14.58 किलोमीटर उत्तराखंड में शुरू हुआ है। राष्ट्रमंडल शांति राजदूत चुना गया है सुकन्या सोनेवाल। राष्ट्रमंडल शांति राजदूत चुना गया है सुकन्या सोनोवाल। पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? श्रीनगर में। पहली बार खेलो इंडिया कहाँ पे खेलो? जल खेल महोत्सव, जल में खेलिए। खेलो इंडिया जल खेल कहाँ हुआ है? श्रीनगर में हुआ है। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट, मतलब कि नौसेना में पहली महिला फाइटर, अगर फाइटर का बात होगा, फाइटर पायलट कौन बनी है? उनका नाम है आस्था पुनिया। नेवी तो भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? आस्था पुनिया बनी है। किस शहर में क्यूटी कोड के साथ भारत की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना शुरू की गई? तो इंदौर में। किस शहर में क्यूटी कोड के साथ भारत की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना शुरू की गई? तो इंदौर में शुरू हुआ है। विश्व बैंक ने किस देश को विश्व में सर्वाधिक समानता वाले देशों में शामिल किया है? समझ आई। विश्व बैंक ने किस देश को विश्व के सर्वाधिक समानता वाले देशों में शामिल किया है? तो वो हो जाएगा अपना इंडिया, भारत। जाग्रेव सुपर यूनाइटेड रैपिड चेस खिताब किसने जीता है? तो डी गुकेश अभी हर जगह अपना परचम लहरा रहे हैं। जाग्रेव सुपर यूनाइटेड रैपिड चेस खिताब किसने जीता है? डी गुकेश। अभी हाल ही में डी गुकेश इनको हराया ना, जो सबसे टॉप पे था, उसका क्या नाम? मैग्नस कार्लसन को हराया है। 5 जुलाई 2025 को मशरेक गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला किस देश का पहला बैंक बन गया है? ठीक, मशरेक गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला किस देश का पहला बैंक बन गया है? तो यूएई बन गया है। भारत में पहली निजी सैटेलाइट, अगर बोलेगा निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी किसको मिली है? अनंत टेक को मिली है। अनंत टेक, निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा अनंत टेक। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ शुरू हुआ है? हैदराबाद में। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ आरंभ हुआ है? हैदराबाद में आरंभ हुआ है। किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को की टू सिटी सम्मान प्रदान किया है? अर्जेंटीना ने दिया है। किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को की टू द सिटी सम्मान प्रदान किया है? तो अर्जेंटीना ने किया है। किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को की टू द सिटी सम्मान प्रदान किया है? अर्जेंटीना ने किया है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार कौन बन गया है? समझ जाओ कितनी बड़ी बात है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है हमारा अपना इंडिया बन गया, भारत बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूप में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? स्मृति मंधाना। इनका नाम आते रहता है वीमेन क्रिकेट में। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूप में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? स्मृति मंधाना। कौन न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक में 10वां एवं 11वां सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक में जो 10वां सदस्य है वो कोलंबिया शामिल हुआ है, और 11वां जो है कौन शामिल हुआ है? उज्बेकिस्तान। 10वां कोलंबिया और 11वां उज्बेकिस्तान। मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025, मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है? साइमा वाजेद। साइकोलॉजी होता है ना, तो साइकोलॉजी है मेंटल से रिलेटेड, तो मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार साइमा वाजेद को दिया गया है। हरविंदर सिंह ने एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की रिकर्व ओपन श्रेणी में कौन सा पदक जीता है? तो हरविंदर सिंह सबसे पहले याद रखिए किस चीज़ से हैं? तीरंदाजी से। हरविंदर सिंह किस चीज़ से हैं? तीरंदाजी से। और एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में उनको क्या मिला है? तो गोल्ड लेके आए हैं। हरविंदर सिंह किस गेम से रिलेटेड है? तीरंदाजी से। और एशियाई पैरा तीरंदाजी में क्या लेके आए हैं? गोल्ड लेके आए हैं। 10.2 सेकेंड से भी कम समय में 100 मीटर दौड़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। समझ आओ, मात्र 10.2 सेकेंड में
से भी कम समय में 100 मीटर दौड़ने वाले पहले भारतीय, अगर बोले कि पहले भारतीय कौन है तो अनिमेष कुजूर। अनिमेष कुजूर है। किस देश के माउंट सिन मोएडेके ज्वालामुखी, नाम क्या है? माउंट सिन मोएडके ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है तो जापान। माउंट सिन मोएडके ज्वालामुखी कहाँ है? जापान में है। चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य बन गया हिमाचल प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट, चेहरा को स्कैन करके राशन वितरण करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? हिमाचल प्रदेश बन गया है। नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर थ्रो के साथ नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का पहला संस्करण जीता है? तो नीरज चोपड़ा कितना दूर फेंके? 86.18 मीटर। लेकिन इसका नाम देखिए ना, इसका नाम क्या है? नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025, इन्हीं के नाम से गेम हो रहा है। उसका पहला संस्करण कौन जीत लिया? नीरज चोपड़ा। और कितना मीटर? 86.18 मीटर फेंके हैं भाला। जेनिफर गेरिलिंग्स साइमंस किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो सूरीनाम की बनी है। कहाँ की बनी है? सूरीनाम की बनी है। आईसीसी ने अपना नया सीईओ नियुक्त किया है संजोग गुप्ता। आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और बीसीसीआई हुआ सिर्फ इंडिया का। तो इम्पोर्टेंट है, आईसीसी का सीईओ संजोग गुप्ता, तो इंडियन होते हुए भी इंटरनेशनल में नाम ही कमा रहे हैं संजोग गुप्ता जी। संजोग गुप्ता, आईसीसी ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? संजोग गुप्ता को किया है। किसे हॉलीवुड वॉक ऑफ द फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए चुना गया है? हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए चुना गया है दीपिका पादुकोण को। मे बी तो हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 में दीपिका पादुकोण को चुना गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना कौन शुरू किया है? राजस्थान। ठीक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना कौन शुरू किया है? राजस्थान ने शुरू किया है। भारत ने कब तक अपनी अर्थव्यवस्था को 32 ट्रिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा है? बहुत इंपॉर्टेंट, भारत ने कब तक अपनी अर्थव्यवस्था को 32 ट्रिलियन डॉलर, तो 32 ट्रिलियन डॉलर कब तक? 2047 यानी कि 2047 तक हम लोग 32 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सर्दर्न क्रॉस, इतना बड़ा नाम है, ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सर्दर्न क्रॉस, मोदी जी को मिला है? तो ये ब्राज़ील का है। कहाँ का है? ब्राज़ील का। चर्चा में रहा सतकोसिया टाइगर रिजर्व, बहुत इंपॉर्टेंट। सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहाँ है? उड़ीसा में। सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहाँ है? सतकोसिया कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है। कन्फेशन ऑफ ए शेक्सपियर एडिक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो वीएस रवि ने। कन्फेशंस ऑफ ए शेक्सपियर एडिक्ट, वीएस रवि। आईपीएल की मोस्ट वैल्यूएबल टीम कौन बनी है? तो आरसीबी बनी है। जीता हुआ है तो अभी इसका वैल्यू ऐसे ही बढ़ा हुआ है, अभी जीता भी है आईपीएल का टाइटल ना आरसीबी। तो आईपीएल की मोस्ट वैल्यूएबल टीम कौन बनी है? आरसीबी बना है। ठीक है। एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी कहाँ बनेगी? एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी कहाँ बनेगी? हरियाणा में बनेगी। एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी कहाँ बनेगी? हरियाणा में बनेगी। जापान कोस्ट गार्ड यानी कि जेसीजे का जहाज इट्सुकुशिमा किस भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा है? चेन्नई पोर्ट पे पहुंचा है। जापान कोस्ट गार्ड का जहाज इट्सुकुशिमा इस भारतीय बंदरगाह पे पहुंचा है, चेन्नई पोर्ट पे पहुंचा है। 600 मेगावाट क्षमता वाली विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड का अधिग्रहण कर लिया है अडानी पावर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 600 मेगावाट क्षमता वाली विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड का अधिग्रहण किसने किया? अडानी पावर। अभी जेपी पावर का जो शेयर का प्राइस था ना, मतलब लगता है 3 दिन में चला गया 32% ऊपर, क्या कि जेपी पावर को भी कर लिया अडानी, मतलब खरीद रहा है, तो उसके वजह से उसमें चेंज आ रहा है। तो वैसे ही विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड, तो
ठीक। किसने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है? किसने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो लैंडो नॉरिस। अभी हम लोग लैंडो नॉरिस के बारे में और पढ़े थे ऊपर में। तो ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? लैंडो नॉरिस ने जीता है। किस राज्य सरकार ने नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण हेतु अधिवास नीति को मंजूरी दी? ये अपना बिहार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य की सरकार ने नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण हेतु अधिवास नीति को मंजूरी दी? बिहार। डोमिसाइल नीति लागू कर दिया है। पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वेलवतीवचा मिराबिलिस से सम्मानित किया गया? तो नेमीबिया। पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वेलवितिचा मिराबिलिस से सम्मानित किया गया है? तो नेमीबिया। हाल ही में एशिया की सबसे बुजुर्ग हथनी वत्सला का किस टाइगर रिजर्व में निधन हो गया? एशिया की क्या थी? एशिया की सबसे बुजुर्ग हथनी थी, नाम था वत्सला, का किस टाइगर रिजर्व में निधन हो गया है? तो पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में निधन हुआ है। 9 जुलाई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO की परिषद का 134वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? लंदन में। IMO का मतलब क्या हुआ? इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की परिषद का 134वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? लंदन में हुआ है। यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 21वां देश कौन बन गया है? बुल्गारिया। यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 21वां देश कौन बन गया है? बुल्गारिया बन गया है। यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 21वां देश कौन बन गया है? बुल्गारिया बन गया है। मैसेजिंग ऐप है, उसका नाम है बिटचैट। किसने लॉन्च किया है? तो जैक डॉर्सी। मैसेजिंग ऐप बिटचैट किसने लॉन्च किया है? जैक डॉर्सी ने लॉन्च किया है। किस राज्य में मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई? पंजाब। मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई पंजाब के द्वारा। एप्पल ने किसे मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है? एप्पल ने किसे मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है? सबीह खान। एप्पल ने मुख्य परिचालन अधिकारी किसको नियुक्त किया है? सबीह खान को। ग्लोबल क्लीन एनर्जी रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा है? चाइना रहा है। ग्लोबल क्लीन एनर्जी रैंकिंग में कौन टॉप पे रहा है? चीन रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ 27वें पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता की? तो रांची में। गृह मंत्री अमित शाह ने 27वें पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता कहाँ की? रांची में की। कहाँ के कार्नेक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया है? तो मुंबई। कार्नेक ब्रिज का नाम बदलकर क्या रखा गया है? सिंदूर ब्रिज रखा गया है मुंबई। मतलब कि मुंबई का जो कार्नेक ब्रिज है उसका नाम बदल के क्या कर दिया है? सिंदूर ब्रिज। किस राज्य सरकार ने शहरी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डीजी लक्ष्मी योजना शुरू की? तो ये आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ है। शहरी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डीजी लक्ष्मी योजना आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। चिंथा रविंद्रन पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो सरन लिम्बाले। चिंथा रविंद्रन पुरस्कार 2025 सरन लिम्बाले। किस राज्य ने गणेशोत्सव को राज्योत्सव घोषित किया है? तो महाराष्ट्र में होता है। गणेशोत्सव को राज्योत्सव घोषित किया है महाराष्ट्र ने। पेन पिंटर पुरस्कार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पेन पिंटर पुरस्कार किसने जीता है? लीला अबुलेला ने जीता है। लीला अबुलेला पेन पिंटर पुरस्कार लीला अबुलेला। गज मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो असम में किया गया। गज मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? असम में किया गया। ISSF विश्व कप 2028 में जूनियर विश्व चैम्पियनशिप की मेज़बानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। जो ISSF विश्व कप होता है तो कब? आज नहीं, 2028 में। आज से 3 साल के बाद 2028 में जो जूनियर विश्व चैम्पियनशिप होगा उसका मेज़बानी कौन करेगा? भारत करेगा। किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन काल नेमी शुरू किया है? उत्तराखंड।
ऑपरेशन कालनेमी कौन शुरू किया है? उत्तराखंड शुरू किया है। फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रही है? तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट, फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रही है? तो 133, बहुत ज़्यादा पीछे है, 133वां रैंकिंग में। टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये देखिए प्राजक्ता कोहली, अच्छा करती है, बनाती है टाइम 100। इसका क्या नाम है? इसका एक नाम भी है, मतलब यूट्यूब, हाँ मोस्टली सेन इसका नाम है चैनल का, मोस्टली सेन। तो टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? प्राजक्ता कोहली बनी है। विम्बलडन 2025 महिला एकल खिताब किसने जीता? ईगा स्वेटेक। ठीक, विम्बलडन 2025 में अगर बोलेगा कि विम्बलडन 2025 में महिला एकल खिताब अगर बोलेगा तो क्या हो जाएगा? ईगा स्वेटेक, ईगा स्वेटेक। तो विम्बलडन 2025, तो इसमें नाम में है ना स्वेटेक, मतलब लेगी, तो स्वेटेक क्या लेगी? तो विम्बलडन जो पुरस्कार है वो कौन लेगा? ईगा स्वेटेक ले लेगी। विम्बलडन 2025 महिला एकल कौन जीता? ईगा स्वेटेक। प्राजक्ता कोहली टाइम 100 में आ गई है। और फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम 133। चलिए, विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र में मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो ये कहाँ है? यूनेस्को का जो मुख्यालय पेरिस में है। किस राज्य सरकार ने विशेष जन सुरक्षा कानून 2024, विशेष जन सुरक्षा कानून 2024 कौन लागू किया है? महाराष्ट्र लागू किया है। बहुत इंपॉर्टेंट, 87वें ग्रैंड मास्टर, 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? हरिकृष्णन एरा। हरिकृष्णन एरा क्या बने हैं? 87वें ग्रैंड मास्टर। 87 में कौन बने? हरिकृष्णन एरा, हरिकृष्णन एरा। हरिकृष्णन एरा क्या बने? 87वें ग्रैंड मास्टर। किस देश के खमेर रूज स्थलों को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो कंबोडिया में एक जगह है, कंबोडिया में एक जगह है, उसका नाम क्या है? खमेर रूज स्थल। खमेर रूज स्थल, उसको यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है। किस राज्य का आर्थुकल पुलिस स्टेशन भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन बन गया है? मतलब ठीक, तो आर्थुकल पुलिस स्टेशन भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन बना है। कहाँ का है? केरल का है। ठीक, अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं ऊपर से कि क्या है भाई, एक मिनट। तो लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ बना है? फजील्का, फजील्का जिला पंजाब में बना है। न्यूयॉर्क सिटी सम्मान किसको मिला है? राधानाथ स्वामी को मिला है। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स लैंडो नॉरिस, और ये हम लोग आगे भी पढ़े कि ब्रिटेन भी कौन जीता है? यही जीता है, यही लैंडो नॉरिस जो है ब्रिटेन भी जीता है, ऑस्ट्रेलियन भी जीता है। तेगबीर सिंह याद किए थे कि तेग से स्पीड भी है, वीर से ही मजबूत भी है, तो क्या हुआ है? एल्ब्रूस पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बने हैं। एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? लद्दाख में। लद्दाख में क्या मनाया गया? एस्ट्रो भी बना, टूरिज्म भी बना। वन स्टॉप रेलवन ऐप जो है, बताए थे कि रेलवन बहुत अच्छा विकल्प है IRCTC ऐप का। इसको कौन लॉन्च किया? तो अश्विनी वैष्णव लॉन्च किया है। फिर दिव्यांशी भौमिक बालिका एकल में स्वर्ण जीती है। संघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों का बैठक कहाँ हुआ? चिंगदाओ, चीन। प्रोजेक्ट 17 में दूसरा जहाज का नाम क्या है? उदयगिरी। भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल हुआ है? मुंबई में शामिल हुआ है। सावित्रीबाई फुले से क्या याद आ रहा है? सावित्रीबाई फुले से याद आ रहा है कि राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? सावित्रीबाई फुले कर दिया गया है। नासा ने अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन अनिल मेनन को सौंपा है। गुरु शिष्य परंपरा बिहार में शुरू हुआ है। हिंदी पाठ्यक्रम किसको अब सीखना है? श्रीलंका किससे सीखेगा? इंडिया से सीखेगा। मुख्यमंत्री जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान गुजरात में हुआ है। सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट, प्रधानमंत्री मोदी को मिला है। क्या नाम है? सर्वोच्च नागरिक ऑर्डर ऑफ द स्टार। ऑर्डर ऑफ द स्टार किसको मिला है? ऑर्डर ऑफ द स्टार मिला है हमारे स्टार नरेंद्र मोदी जी को। और ये कहाँ का सामान है? तो घाना का, घाना का है। क्या नाम है? ऑर्डर ऑफ द स्टार। फिर है देश का पहला सबसे लंबा रेल सुरंग, सबसे लंबा रेल सुरंग शुरू हुआ उत्तराखंड में। ठीक है। राष्ट्रमंडल शांति राजदूत सुकन्या सोनोवाल। खेलो इंडिया जल खेल कहाँ होगा? खेलो इंडिया जल खेल श्रीनगर में होगा।
महिला फाइटर पायलट बनी है नौसेना की सबसे पहली, उनका नाम है आस्था पूनिया। आस्था पूनिया है। क्यूटी कोड से अगर बोलेगा कि हाउस एड्रेस परियोजना कहाँ चालू हुआ है, इंदौर में चालू हुआ है। विश्व बैंक में बोलता है, विश्व बैंक क्या बोलता है कि विश्व के सर्वाधिक समानता वाले देश में कौन है, इंडिया है। जागरेब सुपर यूनाइटेड रैपिड चेस जीत गए डॉक्टर उकेश मशरक यूएई। निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड जो इंडिया में शुरू हुआ है, अनंत टेक नाम है उसका। ट्रांसजेंडर क्लिनिक सबसे पहला हैदराबाद में। फिर देखिए एक अवार्ड से रिलेटेड आ गया बहुत इंपॉर्टेंट कि की टू द सिटी सम्मान किसको दिया गया है, मोदी जी को। कौन दिया है, अर्जेंटीना दिया है। उधर घाना हम लोग पढ़े थे, घाना क्या दिया है, ऑर्डर ऑफ द स्टार। और इधर हम लोग पढ़ लिए कि अर्जेंटीना क्या दिया है, अर्जेंटीना दिया है की टू द सिटी सम्मान। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया इंडिया। तीनों प्रारूप में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई स्मृति मंदाना ने। एनडीबी यानी कि नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक में 10th और 11th बोल रहा है, तो 10th कौन बन गया, कोलंबिया, और 11th कौन बन गया, उज्बेकिस्तान। मानसिक स्वास्थ्य याद किए थे साइको से साइमा। मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 किसको मिला है, साइमा वाजिद को मिला है। हरविंदर सिंह ने एशियाई पैरा तीरंदाजी में, हरविंदर सिंह बोले थे कि एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में जीते हैं, क्या जीते हैं, गोल्ड जीते हैं। अनिमेश कुजूर का नाम याद कीजिए, अनिमेश कुजूर कौन थे, 10.2 सेकंड में 100 मीटर। माउंट सीन मोएडके ज्वालामुखी जापान। चेहरा स्कैन करके राशन वितरण हिमाचल प्रदेश, हिमाचल में होगा। नीरज चोपड़ा का जो थ्रो था उसमें 86.18 मीटर फेंके थे। जेनिफर गेरिलिंग साइमंस किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, सूरीनाम। क्या नाम है, जेनिफर गेरिलिंग साइमंस। आईसीसी का नया सीईओ बहुत इंपॉर्टेंट, गुप्ता जी। क्या नाम है, संजोग से बन गए इसलिए इनका नाम है संजोग गुप्ता। ठीक, आईसीसी के नए सीईओ बने। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 दीपिका पादुकोण। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना राजस्थान याद रखना है। 32 ट्रिलियन डॉलर का टारगेट रखा गया है 2047 में, 2047 में रखा गया। फिर यहाँ पे मोदी जी को एक मिल गया सम्मान, ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सर्दर्न क्रॉस। ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सर्दर्न क्रॉस मिला है मोदी जी को। और ये कहाँ का है, सबसे उच्च पुरस्कार ब्राज़ील का, सतकोसिया उड़ीसा। कन्फेशन ऑफ ए शेक्सपियर एडिक्ट BS रवि, कन्फेशंस ऑफ ए शेक्सपियर एडिक्ट BS रवि। मोस्ट वैल्यूएबल टीम RCB बन गई है। हरियाणा में एशिया का सबसे बड़ा क्या बनेगा, जंगल सफारी बनेगा। इट्सुकुशिमा जापान कोस्ट गार्ड का जहाज है। इटकुशिमा कहाँ भी आया, चेन्नई में आया है। 600 मेगावाट वाला बोले कि अडानी पावर जो है विदर्भ को क्या कर लिए, एक्वायर कर लिया अडानी पावर। लैंडो नॉरिस अभी पढ़े ब्रिटिश और ऊपर भी पढ़े थे, क्या था, लैंडो नॉरिस ब्रिटिश भी जीता है और ऑस्ट्रेलियन भी जीता है। ठीक, तो लैंडो नॉरिस हो गए। इसके बाद आप आ जाइए कि नौकरियों महिलाओं के लिए 35% डोमिसाइल नीति बिहार। ऑर्डर, फिर एक अवार्ड मिल गया, PM मोदी को मिल गया ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वेलवतीचिया मिराबिलिस। नामीबिया का अवार्ड है, ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वेलीवतीचिया मिराबिलिस मिला है, नामीबिया का अवार्ड है। वत्सला जो हथनी थी, सबसे एजेड थी, कहाँ थी, पन्ना में। पन्ना कहाँ है, मध्य प्रदेश में। फिर IMO का हम लोग पढ़े कि 134वां बैठक कहाँ पे हुआ, लंदन में हुआ। यूरो को भी कौन अपना लिया है, 21वां देश, उसका नाम बुल्गारिया। बिटचैट को फाउंड किया जैक डॉर्सी। मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब। एप्पल में मुख्य परिचालन अधिकारी सबी खान को चुना है एप्पल ने। ग्लोबल की क्लीन एनर्जी रैंकिंग में कौन टॉप पे है, चाइना टॉप पे है। गृह मंत्री अमित शाह पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का बैठक का अध्यक्षता हुआ, कहाँ हुआ, रांची में हुआ। कार्नेक ब्रिज कहाँ था, हम लोग पढ़े थे मुंबई में था कार्नेक ब्रिज, इसका नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज कर दिया है। शहरी महिलाओं के लिए सशक्त डिजी लक्ष्मी योजना कहाँ शुरू हुआ है, आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ है। चिंथा रविचंद्रन पुरस्कार किसको मिला है, शरण निम्बाले। गणेशोत्सव को राज्योत्सव महाराष्ट्र में मान लिया गया है। पेन प्रिंटर पुरस्कार लीला अबुलेला, पेन प्रिंटर पुरस्कार किसको मिला है, लीला अबुलेला। गज मित्र योजना असम में शुरू हुआ है। ISSF विश्व कप 2028 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन करेगा, इंडिया करेगा। ऑपरेशन कालनेमी उत्तराखंड में शुरू हुआ है। फीफा रैंकिंग में इंडिया 133 नंबर पे है। टाइम 100 में प्राजक्ता कोहली आई है।
विम्बलडन बोले थे कि किसको मिल गया, तो ईगा स्विएटेक को मिल गया, टेक कर ली अवार्ड को। कौन टेक कर ली? विम्बलडन को ईगा स्विएटेक। विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, पेरिस में है। विशेष जन सुरक्षा कानून 2024, विशेष जन सुरक्षा कानून 2024 महाराष्ट्र लागू किया है। 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? हरिकृष्णन एरा। 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? हरिकृष्णन एरा। खमेर रुज स्थलों को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है, कंबोडिया। खमेर रुज स्थलों को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है, कहाँ का है? कंबोडिया का है। किस राज्य का आर्थेकुल पुलिस स्टेशन? आर्थुकुल पुलिस स्टेशन भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन बना है, केरल का। आर्थुकुल पुलिस स्टेशन कहाँ का है? केरल का है। ऐसे ही इसको रिवाइज करेंगे। भारतीय सेना ने श्री अमरनाथ यात्रा की शुरुआत के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन शिवा। ऑपरेशन शिवा अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए, और अमरनाथ में हम लोग जाते हैं वहाँ पे, इसलिए ऑपरेशन शिवा शुरू हुआ है। 2025 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार, जनसंख्या के लिए भी पुरस्कार मिलेगा, तो संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जनसंख्या पुरस्कार किसको दिया गया है? वर्षा देशपांडे को दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार किसको दिया गया? वर्षा देशपांडे को दिया गया। क्या दिया गया? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार दिया गया है। हेम बहादुर मल पुरस्कार प्रदान किया गया है कल्याण श्रेष्ठ। हेम बहादुर मल पुरस्कार किसको दिया गया है? कल्याण श्रेष्ठ को दिया गया है। हेम बहादुर मल पुरस्कार किसको दिया गया? कल्याण श्रेष्ठ को दिया गया है। विम्बलडन 2025 अभी पढ़े थे, ईगा स्विएटेक को महिला में मिला, और पुरुष में किसको मिला है? जेनिक सिनर। विम्बलडन 2025 पुरुष एकल किसको मिला है? जेनिक सिनर को मिला है। सीन कर दिया मतलब पाप कर दिया विम्बलडन में, इसीलिए मिल गया, जेनिक सिनर को मिल गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने प्रमुख हस्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? तो 4। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने प्रमुख हस्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? तो 4 को किया है। क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला पहला राज्य बन गया गुजरात। क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया गुजरात। मिशन का नाम क्या है? क्रूज भारत मिशन। तो क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व कौन करेगा? गुजरात करेगा। किस राज्य में स्थित जिंजी किला को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है? तमिलनाडु। बोला है कि जिंजी किला कहाँ है? तो जिंजी किला है तमिलनाडु में। लेकिन हमको जहाँ तक लगता है कि जिंजी किला संबंधित है छत्रपति शिवाजी से, लेकिन है कहाँ? तमिलनाडु में, और इसको मिला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। देश का सबसे प्रदूषित शहर तो कौन है ही भाई? बर्नीहाट मेघालय। इन हुआ इंडिया कहीं ना कहीं नाम कर रहा है। देखिए, देश का सबसे प्रदूषित शहर, देश का मतलब अपने कंट्री में, हाँ अपने कंट्री में, वर्ल्ड में नहीं। देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है? बर्नीहाट मेघालय बन गया है। बर्नीहाट मेघालय बन गया है। किसने फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? फीफा वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? चेल्सी एफसी क्या जीता है? फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। और पीछे हम लोग पढ़े थे कि इंडिया को कौन सा रैंक मिला है फीफा में? 133। और फीफा वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? तो चेल्सी एफसी ने जीता है। किस देश में आयोजित सैन्य अभ्यास तलिस्मान साबरे 2025 में भाग लिया है? ऑस्ट्रेलिया। भारत उनमें शामिल हुआ है। और किस देश में आयोजित हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में। क्या नाम था सैन्य अभ्यास का? तो टेलिस्मान साबरे 2025 ऑस्ट्रेलिया में हुआ, जिसमें इंडिया शामिल हुआ। किसे जून 2025 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो एडेन मार्करमम और हेली मैथ्यूज को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है जून। न्यू क्लेडोनिया किस गणराज्य के अंतर्गत एक नया राज्य बना है? न्यू क्लेडोनिया। तो न्यू क्लेडोनिया कहाँ बना है? फ्रांस में। न्यू क्लेडोनिया नामक गणराज्य बना है फ्रांस में। स्वच्छता सर्वेक्षण, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में कौन देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो इंदौर हमेशा की तरह लगातार 8वीं बार। सबसे स्वच्छ शहर कौन बना? इंदौर, लगातार 8वीं बार। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का शुभारंभ किया? विशाखापट्टनम में। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का शुभारंभ किया? विशाखापट्टनम में किया। टेस्ला ने भारत में अपना पहला एक्सपीरियंस सेंटर कहाँ खोला है? तो मुंबई में। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में
टेस्ला ने भारत में अपना पहला एक्सपीरियंस सेंटर कहाँ खोला है? मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में। भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव, बहुत ही भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव का उद्घाटन हुआ है सिक्किम में। भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? सिक्किम में हुआ है। किस देश ने दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की है? तो भारत। किस देश ने दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की है? तो इंडिया। पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी जो क्या है दुनिया में सबसे पहला है, कौन शुरू किया है? इंडिया शुरू किया है। भारत का पहला AI प्लस कैंपस कहाँ आयोजित होगा? अमरावती में। भारत का पहला AI प्लस कैंपस कहाँ स्थापित होगा? अमरावती में होगा। बेहदेन खलम महोत्सव कहाँ मनाया गया? मेघालय में मनाया गया। बेहदेन खलम महोत्सव कहाँ मनाया गया? मेघालय में मनाया गया। भारत में क्या है? तो प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में कौन शीर्ष राज्य पे रहा? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में कौन शीर्ष पे रहा? गुजरात रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे कलिंग रत्न पुरस्कार प्रदान किया? धर्मेंद्र प्रधान को। राष्ट्रपति मुर्मू ने कलिंग रत्न पुरस्कार किसको प्रदान किया? धर्मेंद्र प्रधान को। एक्वाटेक पार्क भारत का क्या है? भारत का पहला एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ? असम में हुआ। भारत का पहला एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ? असम में हुआ। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज कहाँ खुला है? शिवमोगा में। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज कहाँ खुला है? शिवमोगा में। किस राज्य में मंडोवी नदी पर रोरो फेरी सेवा शुरू हुई है? गोवा में। मंडोवी नदी है भी गोवा में, तो रोरो फेरी सेवा वहाँ शुरू हुई है गोवा में। हरेला पर्व कहाँ मनाया गया? उत्तराखंड में। हरेला पर्व कहाँ मनाया गया? उत्तराखंड में। किस राज्य ने भूमि पंजीकरण के लिए माई डिड NGDRS पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया? हिमाचल प्रदेश। भूमि पंजीकरण के लिए शुरू किया है माई डिड NGDRS पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया हिमाचल प्रदेश। किस IIM ने शैक्षणिक नवाचार केंद्र ज्ञानोदय का शुभारंभ किया है? तो IIM कोझिकोड। ज्ञानोदय कौन शुरू किया है? IIM कोझिकोड शुरू किया है। पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया? महाराष्ट्र। पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया महाराष्ट्र। कहाँ मतदान की उम्र को घटाकर 16 साल किया गया है? ब्रिटेन। बहुत इंपॉर्टेंट। कहाँ मतदान की उम्र को घटाकर 16 वर्ष किया गया है? ब्रिटेन में। इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत कौन से स्थान पे है? 26वें स्थान पे है। इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत कौन से स्थान पे है? तो 26वें स्थान पे है। किस राज्य सरकार ने जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की? गुजरात। जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की गुजरात। किसे बिहार चुनाव के लिए SVEEP स्वीप आइकन नियुक्त किया गया है? नीतू चंद्रा तथा क्रांति प्रकाश झा। नीतू चंद्रा तथा क्रांति, तो नीतू चंद्रा को चुना गया है और क्रांति प्रकाश झा को चुना गया है। स्वीप आइकन नियुक्त किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट। नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने बेअदबी विरोधी विधेयक 2025 पेश किया है? पंजाब। बेअदबी विरोधी विधेयक पंजाब में पेश हुआ है। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास जिसका नाम है सिम्बेक्स, उसका 32वां संस्करण आयोजित किया गया? तो भारत और सिंगापुर के बीच में होता है सिम्बेक्स। भारत ने पृथ्वी 2 और अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण कहाँ किया है? चांदीपुर उड़ीसा में किया है। भारत ने पृथ्वी 2 और अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण कहाँ किया है? चांदीपुर उड़ीसा में किया है। किस IIT ने भारत की सबसे हल्की व्हील चेयर उसका नाम है YD1 तो बनाया है IIT मद्रास। YD1 क्या है? भारत की सबसे हल्की व्हील चेयर कौन बनाया? IIT मद्रास बनाया है। संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? कैनेडी ओडेड तथा ब्रेंडा रेनॉल्ड्स।
संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2 आदमी को मिला है। एक है कैनेडी ओडेड तथा ब्रेंडा रेनाल्ड्स और कैनेडी ओडेड। किस राज्य सरकार ने दृष्टिबाधित यात्रियों की सहायता के लिए ध्वनि स्पंदन योजना शुरू की? तो कर्नाटक। किस राज्य सरकार ने दृष्टिबाधित यात्रियों की सहायता के लिए ध्वनि स्पंदन योजना शुरू की? कर्नाटक। ठीक। भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ड्राइविंग सपोर्ट वेसल आईएनएस निस्तार को कहाँ पे कमीशन किया गया है? विशाखापट्टनम में। किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन जीवन ज्योत शुरू किया है? पंजाब। ऑपरेशन जीवन ज्योत पंजाब। G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की 2 दिवसीय बैठक कहाँ पे हुआ? डरबन। कहाँ है डरबन? साउथ अफ्रीका में। G20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर की 2 दिवसीय बैठक कहाँ हुई है? डरबन में हुई है। फिशु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 कहाँ हुआ? जर्मनी में हुआ। फिशु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 कहाँ हुआ? जर्मनी में हुआ। हुरून इंडिया U30 सूची 2025। हुरून इंडिया U30 सूची 2025 में कौन टॉप पे रहा? आदित्य पालीचा और कैवल्य वोहरा। हुरून इंडिया U30 सूची जारी हुआ 2025, उसमें टॉप पे कौन रहा? तो आदित्य पालीचा और कैवल्य बोहरा। आदित्य पालीचा, कैवल्य बोहरा। 57वां अंतर्राष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड कहाँ आयोजित किया गया? दुबई में। 57वां अंतर्राष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड कहाँ आयोजित किया गया? दुबई। क्या नाम है? तो अंतर्राष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड कहाँ आयोजित हुआ? दुबई में हुआ। ASI ने किस राज्य में लुंगफुन रोपुई क्या है? उसको राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया। मिजोरम में है। किस देश ने पहलगाम आतंकवादी हमले के दोषी TRF को विदेशी आतंकवादी समूह घोषित किया? तो अमेरिका। पहलगाम आतंकी हमले के दोषी TRF को विदेशी आतंकवादी समूह घोषित कौन किया? अमेरिका किया। फिशु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? कांस्य मतलब कि कॉपर। फिशु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? कांस्य यानी कि कॉपर जीता है। PM मोदी ने निजी क्षेत्र कर्मचारियों के लिए कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि की घोषणा की? तो ₹15,000 15,000। PM मोदी ने निजी क्षेत्र कर्मचारियों के लिए कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि की घोषणा की? 15,000 रुपये। पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा, समझ जाइए, पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा 53 लाख डॉलर, रुपीज़ नहीं, 53 लाख डॉलर में कहाँ बिका है? न्यूयॉर्क में बिका है। एक टुकड़ा का इतना वैल्यू है। मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा 53 लाख डॉलर में कहाँ बिका है? न्यूयॉर्क में बिका है। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 में होगा, उसका मेज़बानी कौन करेगा? तो नन अदर देन आवर इंडिया। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेज़बानी कौन करेगा? भारत करेगा। भारतीय नौसेना के पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जलयान युद्धपोत, उसका नाम है अजय, का कहाँ उद्घाटन किया गया? कोलकाता में किया गया। भारतीय नौसेना का पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जलयान युद्धपोत नाम क्या है? अजय। तो अजय का कहाँ उद्घाटन किया गया? कोलकाता में किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो बताइए कि जगदीप धनखड़ जो थे कैवें उपराष्ट्रपति थे? 14वें थे जगदीप धनखड़, उपराष्ट्रपति थे 14वें। शक्ति श्री नामक एक नए कार्यक्रम की घोषणा कौन किया है? तो उड़ीसा। शक्ति श्री नामक नए कार्यक्रम की योजना कौन किया है? कार्यक्रम शुरू किया है उड़ीसा शुरू किया है। क्या नाम है? शक्ति श्री। WHO ने किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित कर दिया? तो ट्रैकोमा मुक्त हो गया हमारा सेनेगल।
सेनेगल जो है वो क्या हो गया, ट्रैकोमा मुक्त हो गया। WHO ने उसको मुक्त कर दिया, ट्रैकोमा से घोषित कर दिया कि ट्रैकोमा मुक्त हो गया, ट्रैकोमा मुक्त हो गया सेनेगल। द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया, इस किताब को कौन लिखे हैं, राम माधव। द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है, राम माधव ने लिखी है। अगले 3 यानी कि 2027, 2029 और 2031 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेज़बानी का अधिकार किसको दिया गया है, इंग्लैंड को दिया गया है। 2027, फिर 1 साल का गैप 2029, फिर 1 साल का गैप 2031, अभी क्या है 2025, 1 साल का गैप 2026, फिर 1 साल का गैप, नहीं 2025 1 साल का गैप 2027 आ गया ना। तो इसी 27, 29 और 31 जो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होगा उसकी मेज़बानी का अधिकार किसको दे दिया है, इंग्लैंड को दे दिया गया है। प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, अपना बिहार। आइए ना अपना बिहार में प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला पहला राज्य। भारतीय सेना को अपाचे H-64 अटैक हेलीकॉप्टर की पहली खेप किस देश से प्राप्त हुई है, USA से। अपाचे H-64 अटैक हेलीकॉप्टर की पहली खेप किस देश से प्राप्त हुई है, USA से प्राप्त हुई है। कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हुआ है, अमेरिका। कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हुआ है, अमेरिका। तो लग रहा है कि एकदम पागल राष्ट्रपति बना है, मतलब कुछ से कुछ बयान देना है, कुछ से कुछ करते रहना है। यूनेस्को से बाहर हुआ है अमेरिका। अमेरिका क्या करेगा, इंडिया भी कुछ नहीं कर सकता है ना, वहाँ का पॉलिसी है, वहाँ से जीत के आया है। अब क्या प्रॉमिस किया है, अब उसको डिलीवर उसको भी करना है, तो फिर टैरिफ और ये सब करेगा ही। यूनेस्को से बाहर हुआ है अमेरिका, जबकि अमेरिकन प्रेसिडेंट का मतलब होना चाहिए कि उसका काम है कि वर्ल्ड ऑर्डर को बना के रखे, बैलेंस करके रखे, लेकिन उसको मतलब है बस प्रॉफिट से बस प्रॉफिट होते रहे, रिलेशन भाड़ में जाए, बैलेंस जो है उससे कोई मतलब नहीं। तो यूनेस्को से बाहर कौन हो गया, अमेरिका। कोई छोटा सा डिस्प्यूट हुआ होगा तो यूनेस्को से बाहर, उधर पेरिस समझौता से शुरू में जब फर्स्ट टर्म में आया था तो पेरिस वाले से शायद बाहर हो गया था। कुछ भी छोटा मोटा डिस्प्यूट होता है उसमें बड़ा एक्शन ले लेता है। यूनेस्को से बाहर हुआ है अमेरिका। किस राज्य में हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए केंद्र स्थापित किया जाएगा, तमिलनाडु में। हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए केंद्र स्थापित किया जाएगा कहाँ, तमिलनाडु में किया जाएगा हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए। किफ़ायती डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए गति बचत खाता किसने लॉन्च किया है, फिनो पेमेंट बैंक ने किया है। किसे ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक सम्मान दिया गया है, SBI को। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के द्वारा 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के द्वारा दिया गया है विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक SBI को दिया गया है। जबकि लंच आवर इसका ही रहता है, अगर लंच आवर इम्प्रूव हो जाए तो और क्या क्या लेके आएगा सम्मान। अटल इनोवेशन मिशन यानी कि AIM, अटल इनोवेशन मिशन AIM के नए मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, दीपक बगला। तो अटल इनोवेशन मिशन AIM के नए मिशन निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, दीपक बगला। दीपक बगला को काम दिया गया है दीपक जलाने का। किस देश के वैज्ञानिकों ने सफलता हासिल करते हुए CO2 को भोजन में परिवर्तित किया है, चाइना। वाह चाइना, सफलता हासिल करते हुए CO2 को ही भोजन में कन्वर्ट कर देगा, तो चाइना करेगा, बहुत आगे जा रहा है। ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 पुरस्कार ये वही है, सुहानी शाह, इसका हम लोग ट्रिक देखते रहते हैं सोशल मीडिया पे। ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 सुहानी शाह को मिला है। अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का अनावरण किया गया है श्रीलंका के द्वारा। अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का अनावरण किया गया किसके द्वारा, श्रीलंका के द्वारा। और हमसे हिंदी सीखेगा ये श्रीलंका। किसने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की शुरुआत की है, तो भारत। सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की शुरुआत किसने की है, भारत ने किया है। दिल्ली सरकार ने ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक
जो विजेता हैं उनको नगद पुरस्कार राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो उसको कर दिया 7 करोड़। रजत पदक वालों को मिलेगा 5 करोड़ और कांस्य पदक वालों को मिलेगा 3 करोड़। ठीक, रजत पदक 5 करोड़, कांस्य पदक 3 करोड़। ग्रीन गोल्ड, क्या नाम है, ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी। ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी। किस देश के केंद्रीय बैंक ने ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण समाप्त करने का आदेश दिया है, यूएई। यूएई ने क्या किया है, तो ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण समाप्त करने का आदेश दिया है यूएई ने। किस राज्य की विधानसभा कारगिल शहीदों के सम्मान में शौर्य वाटिका स्थापित करेगी, राजस्थान। शौर्य वाटिका किसके याद में किया जाएगा, तो कारगिल शहीदों के सम्मान में किया जाएगा, शौर्य वाटिका राजस्थान करेगी। आईसीजी ने अपने दूसरे प्रदूषण नियंत्रण पोत उसका नाम है समुद्र प्रचेत का जलावतरण कहाँ किया है, तो गोवा में किया है। जलावतरण कहाँ किया है, गोवा में किया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन टॉप पे रहा, सिंगापुर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में टॉप पे कौन रहा, सिंगापुर, हमेशा की तरह। किस राज्य सरकार ने विदेश में नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए विदेशी भाषा कौशल योजना शुरू की है, असम ने शुरू किया है। विदेश में अगर नौकरी करने की आपकी चाह है तो विदेशी भाषा कौशल योजना शुरू किया गया असम के द्वारा। किस देश ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का अपना लक्ष्य हासिल किया है, तो भारत। पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का अपना लक्ष्य हासिल किया इंडिया। फीडे महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली शतरंज खिलाड़ी कौन बन गई है, दिव्या देशमुख बन गई है। फीडे महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली महिला शतरंज खिलाड़ी कौन बन गई है, तो दिव्या देशमुख। फीडे महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली कौन बन गई, दिव्या देशमुख बन गई, दिव्या देशमुख। गाथे मंगल उत्सव मनाया गया नेपाल में। गाथे मंगल उत्सव कहाँ मनाया गया, नेपाल में मनाया गया। गाथे मंगल उत्सव कहाँ मनाया गया, नेपाल में मनाया गया। भारत की नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का अनावरण। भारत की नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का अनावरण किस शहर में किया गया, नई दिल्ली में किया गया। डीआरडीओ ने यूवीए लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 का सफल परीक्षण कहाँ किया, आंध्र प्रदेश में किया। डीआरडीओ ने यूवीए लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 का सफल परीक्षण कहाँ किया, आंध्र प्रदेश में किया। ग्लोबल डेमोक्रेटिक लीडर अप्रूवल रेटिंग में कौन टॉप पे रहा, नरेंद्र मोदी साहब टॉप पे रहे। ग्लोबल डेमोक्रेटिक लीडर अप्रूवल रेटिंग में कौन टॉप पे रहा, नरेंद्र मोदी रहे। किसने भारत के पंकज आडवाणी को हराकर विश्व 6 रेड स्नूकर का खिताब जीता है, रिले पॉवेल। बहुत दिन के बाद पढ़ रहे हैं कि पंकज आडवाणी जी भी हारे हैं। किसने भारत के पंकज आडवाणी को हराकर विश्व 6 रेड स्नूकर का खिताब जीता है, तो रिले पॉवेल। क्या कर दिए, रेल दिए, रिले पॉवेल। किसने पृथ्वी की चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए ट्रेसर्स मिशन कौन शुरू किया है, नासा शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो पृथ्वी की चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए ट्रेसर्स मिशन कौन शुरू किया है, नासा शुरू किया है। किस देश ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है, तो फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता कौन देगा, फ्रांस देगा। फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता कौन देगा, फ्रांस देगा। पेन अनुवाद पुरस्कार जीता है गीतांजलि श्री। पेन अनुवाद पुरस्कार किसने जीता है, गीतांजलि श्री। पुस्तक का नाम है वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर। वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर, इसके लिए मिला है पेन अनुवाद पुरस्कार। किसको मिला है, गीतांजलि श्री को मिला है। जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ हुआ है, जर्मनी में हुआ है। उसमें भारत की वैष्णवी अदकर ने कौन सा पदक जीता है, कांस्य। जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत की वैष्णवी अदकर ने कौन सा पदक जीता है, कांस्य जीता है। भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों के 60 साल पूरे हो गए, मालदीव।
भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों के 60 साल पूरे हो गए? मालदीव। भारत की अनाहत सिंह, भारत की क्या नाम है? अनाहत सिंह ने विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप गेम का क्या नाम है? विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप में भारत की अनाहत सिंह ने महिला सिंगल्स में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य। अनाहत सिंह कौन सा पदक लेके आई है? कांस्य लेके आई है। किस गेम में लेके आई? विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप में महिला सिंगल में क्या लेके आई? कांस्य लेके आई है अनाहत सिंह। किसे जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर वी नारायणन। जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? डॉक्टर वी नारायणन। भारत और सिंगापुर के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र, क्या नाम है? बोल्ड कुरुक्षेत्र किसके किसके बीच में? भारत और सिंगापुर के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो जोधपुर राजस्थान। भारत और सिंगापुर के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ आयोजित किया गया है? जोधपुर में। और जोधपुर का है राजस्थान में, तो वहाँ क्या हुआ है? जोधपुर राजस्थान में बोल्ड कुरुक्षेत्र नाम का एक्सरसाइज हुआ है। किसके किसके बीच में? भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ है। एशिया कप 2025 कहाँ खेला जाएगा? यूएई में खेला जाएगा। एशिया कप 2025 कहाँ खेला जाएगा? यूएई में खेला जाएगा। इग्नू की पहली महिला कुलपति बनने का गौरव, मतलब आज तक इग्नू में कोई महिला कुलपति नहीं बनी थी, तो ये गौरव किसको प्राप्त हुआ है? तो ये गौरव प्राप्त हुआ है प्रोफेसर उमा कांजीलाल। प्रोफेसर उमा कांजीलाल क्या बनी है? इग्नू की प्रथम महिला कुलपति बनी है। क्या नाम है? प्रोफेसर उमा कांजीलाल। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे, नॉट वन, टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? तो जो रूट। और जो रूट कहाँ से हैं? इंग्लैंड से हैं। किस राज्य की सरकार ने देवदासी प्रथा को समाप्त करने के लिए एक नया देवदासी कानून प्रस्तावित किया है? कर्नाटक। ये सब वही नहीं, अभी तक चल रहा है, कब का हमको लग रहा है खत्म हुआ, लेकिन किस राज्य सरकार ने देवदासी प्रथा को समाप्त करने के लिए नया देवदासी कानून प्रस्तावित किया है? कर्नाटक। 11वें मलाबार नदी महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? 11वें मलाबार नदी महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? केरल में हुआ है। 11वें मलाबार नदी महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? केरल में हुआ है। किस देश ने रूस के रॉकेट से अपना दूरसंचार और अनुसंधान उपग्रह नाहिद-2 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो ईरान। ईरान का हेल्प कर रहा है रसिया, क्योंकि ईरान किसका दुश्मन है? इजराइल का। और इजराइल किसका दोस्त है? अमेरिका का। और अमेरिका का दुश्मन कौन है? रसिया। इसीलिए दुश्मन का दुश्मन क्या होता है? दोस्त होता है। तो रसिया किससे दोस्ती कर लिया? ईरान से दोस्ती कर लिया। और ईरान के लिए क्या किया है? तो ईरान का नाहिद-2 जो है उसको सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है रसिया के रॉकेट से। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल, इनका नाम सुने हम लोग, नेवी में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। क्या नाम है? पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में एक स्मारक सिक्का, एक क्या जारी हुआ है? स्मारक सिक्का जारी किया है। तो तमिलनाडु के थे ही राजेंद्र चोल प्रथम। 36वां अंतर्राष्ट्रीय बायोलॉजी ओलंपियाड, 36वां अंतर्राष्ट्रीय बायोलॉजी ओलंपियाड कहाँ हुआ? फिलीपींस। 36वां अंतर्राष्ट्रीय बायोलॉजी ओलंपियाड कहाँ हुआ? फिलीपींस में हुआ। किस देश का नौसेना दिवस, मतलब 27 जुलाई को किस देश का नौसेना दिवस मनाया गया? तो रसिया का। किस राज्य ने सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की? वाह, बिहार का तो काम सबसे यूनिक। किस राज्य ने सफाई कर्मचारी आयोग, इसके लिए कब आयोग बनेगा? सफाई कर्मचारी के लिए क्या बनेगा? आयोग बनेगा। इसके गठन की घोषणा की है बिहार ने। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया 27 जुलाई को? 87वां। किस देश ने अपनी स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल तैफून ब्लॉक 4 का अनावरण किया? तुर्की। ठीक। किस देश ने अपनी स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल, उसका नाम क्या है? तैफून ब्लॉक 4
तैफून ब्लॉक 4 का अनावरण किया तुर्की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश को भीष्म क्यूब हेल्थ सेट उपहार में दिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश को भीष्म क्यूब हेल्थ सेट किसको दिए हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव को दिए हैं। कनेक्टिंग पीपुल एंड प्लांट थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? 28 जुलाई को मनाया गया। 28 जुलाई को हम लोग मनाए विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। 28 जुलाई को क्या मनाए? विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। उसका थीम क्या था? कनेक्टिंग पीपुल एंड प्लांट। किसने पहली बार सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन सेप 2025 का आयोजन किया है? आर्मी हॉस्पिटल नई दिल्ली। पहली बार सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन सेप 2025 का आयोजन किया आर्मी हॉस्पिटल नई दिल्ली। विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा, भारत का नहीं, एशिया का नहीं, यूरोप का नहीं, विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? तो यांताई पेंगलाई हवाई अड्डा कहाँ है? चाइना। यांताई पेंगलाई हवाई अड्डा चाइना। फीडे महिला शतरंज विश्व कप 2025। फीडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 किसने जीता है? दिव्या देशमुख। फीडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 किसने जीता है? दिव्या देशमुख ने। भारत की चौथी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है दिव्या देशमुख। और फीडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 किसने जीता है? दिव्या देशमुख ने। कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो 17। संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा कितने सांसद को? 17। वीर परिवार सहायता योजना शुरू की गई है किसके द्वारा? नालसा के द्वारा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के द्वारा शुरू किया गया है वीर परिवार सहायता योजना कौन शुरू किया है? नालसा। महिला यूरो कप 2025 खिताब किसने जीता है? महिला यूरो कप 2025 इंग्लैंड। किसको हराया? स्पेन को हराया। महिला यूरो विश्व कप किसने जीता? इंग्लैंड ने जीता। किसको हराया? स्पेन को हराया। किसने जीता? इंग्लैंड ने जीता। क्या जीता? महिला यूरो कप जीता। भारतीय सेना ने कहाँ में एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक्सरसाइज का नाम क्या है? ड्रोन प्रहार। भारतीय सेना ने किया है एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार नागालैंड के कोहिमा में, क्योंकि अब ड्रोन का ज़माना रहा, अब आदमी का नहीं है, अब ड्रोन से लड़ाई होगा। तो एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार नागालैंड के कोहिमा में कौन किया है? भारतीय सेना ने किया है। बेल्जियम ग्रैंड प्री किसने जीता है? ऑस्कर पियास्त्री। बेल्जियम ग्रैंड प्री किसने जीता है? ऑस्कर पियास्त्री। संसद टीवी का नया सीईओ किसको नियुक्त किया गया? उत्पल कुमार सिंह। संसद टीवी का नया सीईओ उत्पल कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। भारत और किस देश के बीच में टूना उद्योग और जलीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य पालन समझौता हुआ है? तो भारत और मालदीव। टूना उद्योग और जलीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य पालन समझौता किसके बीच में हुआ है? भारत और मालदीव। इसी के साथ ही अपना ख़त्म हुआ, लेकिन इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लिया जाए। इसका रिवाइज होगा 10 तक शायद हम लोग कर लिए थे ना, 10-11 तक हो गया था। तो संयुक्त राष्ट्र देख लीजिए, 12 तारीख को देख लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार वर्षा देशपांडे को मिला है। संयुक्त राष्ट्र का जनसंख्या पुरस्कार किसको मिला है? वर्षा देशपांडे को। हेम बहादुर मल्ल पुरस्कार प्रदान किया गया है कल्याण श्रेष्ठ को। विम्बलडन में हम लोग पढ़े थे कि कौन जीता है पुरुष एकल जीता है जैनिक सिनर जीता है। प्रमुख हस्ती में राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने सदस्य को? 4 को। फिर पढ़े थे क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला कौन? गुजरात बना है। जिंजी किला का है? तमिलनाडु में है।
सबसे प्रदूषित शहर अगर बोला है कि देश का सबसे प्रदूषित शहर बताइए तो बर्नीहाट। कहाँ है? मेघालय में बर्नीहाट। फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीता है चेल्सी एफसी। फीफा वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? चेल्सी एफसी ने। सैन्य अभ्यास का नाम है तलिस्मान सब्रे। ऑस्ट्रेलिया में हुआ, इंडिया इसमें पार्टिसिपेट किया था। तलिस्मान सब्रे। न्यू कैलेडोनिया फ्रांस। सबसे स्वच्छ शहर लगातार 8वीं बार कौन बना है? इंदौर बना है। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर बना है लगातार 8वीं बार। फिर बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन कहाँ हुआ? विशाखापट्टनम में। और इसका इसको ये किए तो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल किए। और बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन कहाँ हुआ? विशाखापट्टनम में हुआ। पहला एक्सपीरियंस सेंटर खोला गया टेस्ला का, तो टेस्ला सबसे पहला कहाँ खोला? मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में खोला। डिजिटल घुमंतू गांव सिक्किम, भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव कहाँ है? सिक्किम में। पारंपरिक ज्ञान के लिए डिजिटल लाइब्रेरी हम लोग पढ़े कि इंडिया बना रहा है। AI प्लस कैंपस सबसे पहला, भारत का सबसे पहला AI प्लस कैंपस कहाँ बन रहा है? अमरावती में बन रहा है। बेदेन खलम महोत्सव मेघालय। प्रोसेस्ड आलू, ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में कौन से पे चला गया? गुजरात चला गया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने किसे कलिंग रत्न पुरस्कार दिया है? धर्मेंद्र प्रधान। कलिंग रत्न पुरस्कार धर्मेंद्र प्रधान को मिला है। एक्वाटेक पार्क असम में। दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज कहाँ खुला है? शिवमोगा। मंडवा नदी पर रोरो फेरी सेवा गोवा में शुरू हुआ है। हरेला पर्व उत्तराखंड। भूमि पंजीकरण के लिए माई डिड NGDRS पायलट प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है। ज्ञानोदय IIM, किस IIM ने शुरू किया? ज्ञानोदय IIM कोझिकोड शुरू किया है। मुर्गी पालन और पशुधन को कृषि का दर्जा कौन देगा? महाराष्ट्र देगा। ये इंपॉर्टेंट है कि मतदान का उम्र 16 साल तक कर दिया गया है ब्रिटेन में। इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत 26वें स्थान पे है। 26 स्थान पे है। जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना कहाँ होगा? गुजरात में होगा। स्वीप आइकन, बिहार में जो चुनाव हो रहा है उसमें स्वीप आइकन नियुक्त किया गया है नीतू चंद्रा को और क्रांति प्रकाश झा को। बेअदबी विरोधी विधेयक कहाँ आया? पंजाब में। बेअदबी विरोधी विधेयक पंजाब में आया। सिम्बेक्स, सिंगापुर और भारत के बीच में होता है सिम्बेक्स। पृथ्वी 2 और अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइल कहाँ इसका परीक्षण किया गया? तो उड़ीसा में किया गया। उड़ीसा में कहाँ? तो चांदीपुर में। पृथ्वी 2 और अग्नि 1। भारत का सबसे हल्का व्हील चेयर YD1 कौन लॉन्च किया है? IIT मद्रास। नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 मिला है कैनेडी ओडेड और ब्रेंडा रोनाल्ड्स, CBR। ठीक, कैनेडी ओडेड और ब्रेंडा रेनॉल्ड्स को मिला है। दृष्टिबाधित यात्रियों के लिए ध्वनि निस्पंदन योजना कौन शुरू किया है? कर्नाटका। दृष्टिबाधित यात्रियों के लिए ध्वनि स्पंदन योजना कौन शुरू किया है? कर्नाटका शुरू किया है। INS निस्तार, विशाखापट्टनम में इसको कमीशन किया गया INS निस्तार को। जीवन ज्योति, ऑपरेशन जीवन ज्योति पंजाब में शुरू हुआ है। और G20 का जो वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर का जो मीटिंग था कहाँ हुआ? डरबन। G20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर का डरबन में हुआ। फीसू वर्ल्ड कप यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ हुआ? जर्मनी में। फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम कहाँ हुआ? जर्मनी में हुआ, हुरून इंडिया में। टॉप 2 पे कौन है? आदित्य पालीचा, कैवल्य बोहरा। अंतर्राष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड दुबई में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड कहाँ हुआ? दुबई में हुआ। और लुंगफुन रोपोई मिजोरम। लुंगफुन रोपोई कहाँ का स्मारक है? मिजोरम का है लुंगफुन रोपोई। पहलगाम आतंकवादी हमले में दोषी कौन था? TRF, याद रखना है TRF। तो विदेशी आतंकवादी इसको घोषित किया है, अमेरिका किया है। फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में भारत पहली बार कौन सा पदक जीता? कांस्य जीता। फीसू वर्ल्ड कप यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत ने पहली बार क्या जीता? कांस्य जीता। PM मोदी निजी क्षेत्र कर्मचारी के लिए प्रोत्साहन राशि 15,000। मंगल ग्रह का टुकड़ा 53 लाख में बिका न्यूयॉर्क में। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 का कौन करेगा मेजबानी? भारत करेगा। अजय, कोलकाता में इसको लॉन्च किया गया। जगदीप धनखड़ 14वें थे उपराष्ट्रपति। शक्ति श्री योजना उड़ीसा में शुरू हुआ।
टेकोमा मुक्त किसको घोषित किया गया? सेनेगल को किया गया। ग्लोबल ऑर्डर ऑफ इंडिया द न्यू वर्ल्ड किताब का नाम है द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर ऑफ इंडिया, राम माधव ने लिखा है। 2027, 2029, 2031 में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का मेजबानी इंग्लैंड करेगा। 1200 से कम मतदाताओं की अगर संख्या है, 1200 से कम रहेगा एक बूथ पे, कहाँ? बिहार में होगा। अपाचे हेलीकॉप्टर कौन देगा? यूएसए देगा। यूनेस्को से कौन भाग गया? अमेरिका भाग गया। हॉर्नबिल संरक्षण तमिलनाडु में होगा। गति बचत खाता कौन? फिनो पेमेंट बैंक। एसबीआई को क्या किया है? ग्लोबल इंडियन फाइनेंस मैगजीन के द्वारा 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक सम्मान दिया गया है। अटल इनोवेशन मिशन एम का मिशन निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया? दीपक बगला। CO2 को भोजन में परिवर्तित करेगा चाइना। ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 सुहानी को मिला है, सुहानी शाह। अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का अनावरण कौन करेगा? श्रीलंका करेगा। अनाज भंडारण सबसे बड़ा जो है पूरे वर्ल्ड में कौन शुरू करेगा? इंडिया करेगा। और दिल्ली सरकार जो ओलंपिक पैरालंपिक में स्वर्ण के लिए कितना कर दिया है? स्वर्ण के लिए 7 करोड़, रजत के लिए 5 करोड़, कांस्य के लिए 3 करोड़। ग्रीन गोल्ड किताब का नाम है ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी, कौन लिखे? विश्वरूप राय चौधरी ने लिखा है। OTP आधारित प्रमाणीकरण समाप्त कर दिया, UAE समाप्त कर दिया उसको। कहाँ पे विधानसभा कारगिल शहीदों के सम्मान में शौर्य वाटिका स्थापित करेगी? राजस्थान। ICG ने अपने दूसरे प्रदूषण नियंत्रण समुद्र प्रचेत का जलावतरण कहाँ किया? गोवा में। हेनले पासपोर्ट में टॉप पे कौन? सिंगापुर। विदेश में अगर आप नौकरी करने की इच्छुक है तो भाषा कौन सिखाएगा? असम सिखाएगा। 20% इथेनॉल मिश्रण भारत ने कर दिया है। फीडे महिला विश्व कप में फाइनल में पहुंची है सबसे पहली बार कौन? दिव्या देशमुख। गाथे मंगल उत्सव नेपाल। सहकारिता नीति 2025 का अनावरण नई दिल्ली में किया गया। DRDO ने UVA लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल का अनावरण कहाँ किया? आंध्र प्रदेश में याद रखना है। ग्लोबल डेमोक्रेटिक लीडर अप्रूवल रेटिंग में टॉप पे कौन रहा? ग्लोबल डेमोक्रेटिक लीडर अप्रूवल में नरेंद्र मोदी। पंकज अडवाणी को हरा दिया रिले पॉवेल। किस में हराया? तो विश्व 6 रेड स्नूकर में रिले पॉवेल ने हरा दिया। पृथ्वी की चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए ट्रेसर्स नासा शुरू करेगा। फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश कौन घोषित करेगा? फ्रांस करेगा। पेन अनुवाद पुरस्कार मिला है, गीतांजलि श्री को मिला है। किताब का नाम क्या है? वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर। जर्मनी में आयोजित क्या हुआ? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में भारत की वैष्णवी अदकर को कौन अवार्ड मिला है? कांस्य मिला है। राजनयिक संधि 60 साल पूरा हो गया भारत मालदीव का। अनाहत सिंह कहाँ की है? भारत की है। विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप में महिला सिंगल में कौन पदक जीती है? कांस्य जीती है। GP बिरला मेमोरियल पुरस्कार डॉक्टर वी नारायणन को मिला है। भारत और सिंगापुर के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र जोधपुर में हुआ। तो बोल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ हुआ? जोधपुर में हुआ। किसके बीच में हुआ? सिंगापुर भारत के बीच में। एशिया कप 2025 कहाँ खेला जाएगा? UAE में खोला जाएगा। इग्नू की पहली महिला कुलपति बनने का गौरव किसको प्राप्त हुआ है? प्रोफेसर उमा कांजीलाल। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक दूसरा रन कौन बनाया है? जो रूट बनाया है। देवदासी प्रथा कर्नाटक में खत्म हुआ। मालाबार नदी महोत्सव कहाँ हुआ? केरल में हुआ। ठीक। ईरान को कौन हेल्प किया है? तो रूस किया है नाहिद 2 को लॉन्च करने में। राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में स्मारक सिक्का तमिलनाडु में जारी हुआ। बायोलॉजी ओलंपियाड कहाँ हुआ है? फिलीपींस में हुआ है। 27 जुलाई को नौसेना दिवस कौन मनाया? रसिया मनाया। सफाई कर्मचारी आयोग बिहार में हुआ गठन। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का स्थापना दिवस 27 जुलाई को 87वां हुआ। स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल तैफून ब्लॉक 4 तुर्की लाया। तैफून ब्लॉक 4 कौन लाया? तुर्की लाया है। भीष्म क्यूब हेल्थ सेट किसको दिए? हम लोग मालदीव को दिए हैं। कनेक्टिंग पीपुल एंड प्लांट किस चीज़ का थीम था? तो 28 जुलाई को हम लोग मनाते हैं विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। 28 जुलाई को मनाते हैं, उसका थीम था कनेक्टिंग पीपुल एंड द प्लांट्स। पहली बार सशस्त्र बीमा राष्ट्रीय सेवा सेफ 2025 का आयोजन आर्मी हॉस्पिटल नई दिल्ली में किया गया। विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा घोषित किया गया किसको? यांतेई पेंगलाई हवाई अड्डा चाइना। यांतेई पेंगलाई हवाई अड्डा चाइना। फीडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 किसने जीता? बहुत इंपॉर्टेंट। अभी हम लोग पढ़ते कि सबसे पहले फाइनल में कौन पहुंची, और फाइनल में ही नहीं पहुंची, फाइनल को जीत ली दिव्या देशमुख। फीडे महिला शतरंज विश्व कप 2025। संसद रत्न पुरस्कार 17 को मिलेगा।
वीर परिवार सहायता योजना कौन नालसा शुरू किया है। महिला यूरो कप 2025 का खिताब इंग्लैंड जीता है। एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार बहुत इंपॉर्टेंट, नागालैंड के कोहिमा में होगा। एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार नागालैंड के कोहिमा में हुआ। बेल्जियम ग्रैंड प्री किसने जीता है। ऑस्कर पियास्त्री। बेल्जियम ग्रैंड प्री कौन जीता है। ऑस्कर पियास्त्री। संसद टीवी का नया सीईओ कौन बन गया। उत्पल कुमार सिंह। टूना उद्योग और जलीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य पालन समझौता मालदीव के साथ हुआ है और इसी के साथ ही ख़त्म हो गया। ठीक, तो इसमें एक बार और देख लेते हैं, एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें मोस्ट क्या क्या हो सकता है। मोस्ट इसमें क्या हो सकता है, तो इसमें एक बार देख लो। G20 संघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्री की बैठक चिंगदाओ चीन में हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश में सर्वोच्च नागरिक ऑर्डर ऑफ द स्टार मिला, तो घाना में। सर्वोच्च नागरिक ऑर्डर ऑफ द स्टार घाना में मिला। देश की सबसे लंबी रेल सुरंग उत्तराखंड। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव श्रीनगर में हुआ। महिला फाइटर पायलट सबसे पहले कौन बन गई, आस्था पुनिया बन गई। जाग्रेब सुपर यूनाइटेड रैपिड चेस खिताब कौन जीता, डी गुकेश। बहुत इंपॉर्टेंट में किया जाए, की टू द सिटी अवार्ड अर्जेंटीना दिया है मोदी जी को। की टू द सिटी अवार्ड अर्जेंटीना दिया है। आईसीसी का नया सीईओ नियुक्त हुआ है संजोग गुप्ता। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास 2026 दीपिका पादुकोण। $32 ट्रिलियन इंडियन इकोनॉमी 2047 तक हो जाएगा। फिर ये अवार्ड देख लीजिए, सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस, ब्राज़ील देगा मोदी जी को। ब्रिटेन ग्रैंड प्री कौन जीता है, लैंडो नॉरिस। फिर यहाँ पे देख लीजिए, मोदी जी को मिला है सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वेल्थिविचिया मिराबिलिस, नेमीबिया दिया है ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेल्थिविचिया मिराबिलिस, नेमीबिया दिया है मोदी जी को। ठीक, एप्पल के मुख्य परिचालन अधिकारी सबी खान। ग्लोबल क्लीन एनर्जी रैंकिंग में सबसे टॉप पे कौन रहा, चाइना रहा। पेन प्रिंटर पुरस्कार लीला अबुलेला, पेन प्रिंटर पुरस्कार लीला अबुलेला। फीफा रैंकिंग में इंडिया का रैंक 133। विम्बलडन महिला कौन जीती है, एगा स्विटेक। अमरनाथ यात्रा के लिए ऑपरेशन शिवा। विम्बलडन में पुरुष कौन जीता है, जैनिक सिनर। जिंजी किला तमिलनाडु यूनेस्को में शामिल हुआ है। फीफा वर्ल्ड कप कौन जीता है, चेल्सी एफसी। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर लगातार 8वीं बार बना है। भारत का पहला डिजिटल घुमंतु गांव सिक्किम। दुनिया की पहली पारंपरिक डिजिटल लाइब्रेरी भारत का पहला AI प्लस कैंपस अमरावती। प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में टॉप पे कौन रहा, गुजरात। ज्ञानोदय कौन बनाया है, IIM कोझिकोड बनाया है। मतदान का उम्र 16 साल कौन कर दिया, ब्रिटेन कर दिया। बिहार चुनाव के लिए स्वीप आइकन नियुक्त किया गया, नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा। G20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर की 2 दिवसीय बैठक कहाँ हुआ, डरबन में हुआ।
फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी भारत करेगा। ट्रैकोमा मुक्त किसको घोषित किया है? सेनेगल को किया है। अपाचे हेलीकॉप्टर यूएसए से लेंगे। यूनेस्को से बाहर हुआ है अमेरिका। हॉर्नबिल संरक्षण तमिलनाडु। एसबीआई को क्या मिला है? ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन दिया है विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का पुरस्कार। CO2 से भोजन में कन्वर्ट कौन करेगा? चाइना। दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना भारत। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप पे सिंगापुर। 20% इथेनॉल मिश्रण का जो अपना लक्ष्य हासिल कर लिया भारत, बहुत इंपॉर्टेंट है। फीडे महिला विश्व कप के फाइनल में भी पहुंची और जीती भी। कौन? दिव्या देशमुख। ग्लोबल डेमोक्रेटिक लीडर अप्रूवल रेटिंग में टॉप पे कौन रहे? नरेंद्र मोदी। पंकज अडवाणी को कौन हराया? रिले पावेल। ट्रेसर्स मिशन नासा शुरू किया है। पेन अनुवाद पुरस्कार गीतांजलि श्री। पुस्तक का नाम वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम कहाँ हुआ? जर्मनी में। जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार डॉक्टर वी नारायणन। एशिया कप यूएई में खेला जाएगा। इग्नू की पहली महिला कुलपति बनने का गौरव उमा कांजीलाल। दूसरे नंबर पे सर्वाधिक रन बनाने वाले जो रूट, देवदासी प्रथा कर्नाटक। राजेंद्र चोल तमिलनाडु। विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा घोषित किया गया यांताई पेंगलाई हवाई अड्डा चाइना। फीडे में जीत गई है दिव्या देशमुख। एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार नागालैंड के कोहिमा में। चलिए, इसी तरह जुलाई जो है उसका करंट अफेयर समाप्त हुआ और ये मोर देन एनफ।